देखो बेटा, आज आपका लेसन फोर्थ है। पहले भी एक मैंने वीडियो बनाई थी फोर्थ लेसन की, आज फिर बना रहा हूँ शुरुआत से ही। तो आपका फोर्थ लेसन है दिव्यांगों के लिए शारीरिक शिक्षा एवं खेल। ठीक है, यानी कि दिव्यांगों मैंने बता दिया जो बच्चे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उन बच्चों के लिए शारीरिक शिक्षा और खेल क्या कुछ कर रही है। तो परिचय सबसे पहले अनुकूलित शारीरिक शिक्षा एपी यानी कि अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, सामान्य शारीरिक शिक्षा। ठीक है, सामान्य शारीरिक शिक्षा का संशोधित कार्यक्रम है, यानी कि जो हमारी सामान्य शारीरिक शिक्षा है उसी का एक संशोधित कार्यक्रम है जो विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों, दिव्यांग व्यक्तियों की रुचि अथवा क्षमताओं और सीमाओं का अनुकूल है। ये हमारी यानी कि जो विशेष आवश्यकता यानी कि जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, बच्चे दिव्यांग है यानी कि दिखाई नहीं देता है व्यक्ति या खिलाड़ी, उनकी रुचि और अक्षमताओं और सीमाओं के अनुकूल है। क्या है? अनुकूल है। ठीक है, यह विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के लिए बनाया गया है, यानी कि स्पेशल जो है अनुकूलित शारीरिक शिक्षा जो है भाई वो विशेष इन छात्रों के लिए बनाया गया है जो विशेष आवश्यकता वाले, ताकि वे खेल और मनोरंजन के अनुभव का भी आनंद ले सके, यानी कि वो अपनी लाइफ में खेल सके और जीवन को आनंदित कर सके। शारीरिक शिक्षा में दिव्यांगों की सुरक्षित एवं संतोषजनक और सफल भागीदारी की आवश्यकता को देखते हुए ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। ठीक है, ऐसे कार्यक्रम तैयार किए गए। इसके बाद है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उद्देश्य, यानी कि जो हम अनुकूलित शिक्षा है, अनुकूलित शिक्षा को रूपांतरित शिक्षा बोल सकते हैं। इसको दूसरे रूप में हमने वो कर दिया है, शारीरिक शिक्षा का ही अंग है ये। ठीक है, इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या है? तो सरकार द्वारा असहाय बच्चों, असहाय कौन होते हैं? असहाय वही होते हैं जो किसी के सहारे होते हैं, यानी कि जो खुद अपने सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जो शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होते हैं, उन बच्चों को पहचानने के लिए कार्यक्रम चलाए गए हैं। ठीक है, जिनमें से कुछ इस प्रकार से हैं, यानी कि इन बच्चों को सुधारात्मक शारीरिक शिक्षा, उपचारात्मक यानी कि उनका ट्रीटमेंट सही से उनमें सुधार की वो हो, जो भी हो, शिक्षा के बारे में बताना, शारीरिक चिकित्सा के बारे में बताना है, और सुधारात्मक चिकित्सा के बारे में, और विकासात्मक शारीरिक शिक्षा, व्यक्तिगत शारीरिक शिक्षा आदि के बारे में इन सब बच्चों को क्या होता है? बताया जाता है। ठीक है, इन बच्चों को बताया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती क्या है? ठीक है, ये देख लेते हैं रूपांतरित शारीरिक शिक्षा होती क्या है। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा का उप विषय, यानी कि जो हमारी शारीरिक शिक्षा है, शारीरिक शिक्षा क्या है? वो भी शारीरिक शिक्षा का, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का ही अभिन्न अंग है। ठीक है, शारीरिक शिक्षा का ही अभिन्न अंग है शारीरिक शिक्षा, और शारीरिक शिक्षा का उप विषय है क्या? रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। यह एक व्यक्तिगत कार्यक्रम है, यानी कि व्यक्ति टू व्यक्तिगत कार्यक्रम, यानी कि सिंगल व्यक्तिगत कार्यक्रम है, जिसमें विद्यार्थी का विकास किया जाता है। ठीक है, विद्यार्थी का विकास किया जाता है। विद्यार्थियों को विशेष शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता दी जाती है, मतलब जो भी इस प्रकार के होते हैं उनको विशेष जो शारीरिक शिक्षा है हमारी, खेल और मनोरंजन, उनकी विशेष आवश्यकता होती है उन बच्चों को, और उसकी विशेष शिक्षा दी जाती है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत शारीरिक पुष्टि, ठीक है, शारीरिक पुष्टि और आपकी गामक पुष्टि। शारीरिक पुष्टि यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ, शारीरिक स्वास्थ्य से, ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य से रिलेटेड शारीरिक पुष्टि, वो मैंने आपको पिछले लेसन में पढ़ा भी है। शारीरिक पुष्टि और गामक पुष्टि। गामक यानी कि गामक पुष्टि और मूलभूत कौशल, हमारे गति, शक्ति, लचकता, सहनशीलता, ठीक है, इन सब को, और तैराकी के विभिन्न कौशल, नृत्य कौशल, व्यक्तियों, सामूहिक खेल, इन सब के बारे में जो ज्ञान मिलता है वो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा मिलता है। इसके उद्देश्य क्या क्या है, अभी ये देख लीजिए भाई। इसके उद्देश्य है
चिकित्सा परीक्षण, ठीक है, चिकित्सा का परीक्षण दिया जाता है उन बच्चों को, कैसे वो ट्रीटमेंट किया जाए। कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जो हम कार्यक्रम गेम का बनाते हैं वो विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें आगे एक मिनट बेटा, दूसरा इसके आगे आता है विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या आता है हमारा, जो हमारे उपकरण होते हैं खेलों के, ठीक है, वे क्या है उन बच्चों यानी कि उन खिलाड़ी जो विशेष आवश्यकताओं वाले हैं उनके अनुसार होने चाहिए, ठीक है। जो बैठकर मतलब ये मान लो हम आर्चरी कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि तीरंदाजी कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें उसका धनुष बनाना पड़ेगा, तीर बनाना पड़ेगा, छोटे उसी साइज़ के, ठीक है। और उसी साइज़ का उनका उपकरण, हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो उसी स्टाइल मतलब अगर इस हिसाब से हम बैट बनाएंगे तो क्या होगा, उनको नहीं आएगा तो उनका अलग तरीके का बैट बनाना पड़ेगा, सब चीज़ें जो है वो अलग होगी, ठीक है ना। उन्हीं के मतलब जो उन बच्चों को उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके जो है उपकरण हो आवश्यकता के अनुसार बना चाहिए। विशेष पर्यावरण प्रदान करना, यानी कि जहाँ पर हम गेम करा रहे हैं, उन बच्चों की ट्रेनिंग करा रहे हैं, वहाँ का जो वातावरण होगा, पर्यावरण होगा, वो उन खिलाड़ी और बच्चों के ही हिसाब से हमें वहाँ का बनाना पड़ेगा। उसके बाद विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए, यानी कि जो रूल्स होते हैं उनमें भी संशोधन उन खिलाड़ी के अनुसार ही होने चाहिए, यानी कि जनरली जो गेम के होते हैं उन उस तरीके से नहीं, इनके लिए अलग से नियम बनाने होते हैं, ठीक है। आसान नियम होने चाहिए, यानी कि आसान नियम होने चाहिए जो वे फॉलो कर सके, ठीक है। इसका उद्देश्य प्रत्येक CWSN मैंने बताया था, हमारे यहाँ स्कूल में भी चल रहा है इसका प्रोग्राम, हमारी डोली मैम इसको देखती है, ठीक है। जो बच्चे शारीरिक रूप से मानसिक रूप से कमज़ोर है या किसी प्रकार कोई कमी है तो उन बच्चों को शारीरिक शिक्षा और संबंधित मनोरंजन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। क्योंकि बच्चे सोच लेते हैं भाई मेरा तो हाथ नहीं है, मैं किसी प्रकार से मतलब असमर्थ हूँ कार्य करने में, तो उसमें इन भावना आ जाती है। हमें उनमें उस चीज़ के प्रति जागरूकता पैदा करनी है कि नहीं आप लोग भी ये कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो CW देखो हमारे हमने स्पोर्ट्स एनुअल स्पोर्ट्स डे मनाया था, उसमें हमने जो सही बच्चे थे उनके लिए अलग किया था, जो CWSN वाले बच्चे थे उनके गेम हमने अलग कराए थे। जैसे हमने उनके कैरम खिला दिया, लूडो खिला दिया, ठीक है ना। तो उन्हीं बच्चों के अकॉर्डिंग हमें गेम सेट करने होते हैं और नियम उन्हीं के अकॉर्डिंग करने होते हैं। इसके बाद आता है आपका 8वां, इसका उद्देश्य CWSN के आत्मविश्वास को बढ़ाने के साथ साथ उन्हें सामाजिक कौशल भी सिखाना, यानी कि हमने उनके खेलों में भाग लेने के लिए आत्मविश्वास तो बढ़ा दिया CWSN वाले बच्चों के लिए, और उनको हमें सिखाना है कि समाज में कैसे रहना है, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में उसको कौशल भी सिखाना है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विशेष आवश्यकताओं वाले प्रत्येक बच्चे को सेवा और सुविधाएं प्रदान की जाए जो उसकी अनूठी ज़रूरत और मांगों को पूरा करते, यानी कि जो उस बच्चे की खिलाड़ी की ज़रूरत और मांग है उसको हम पूरा करें, ये सुनिश्चित होना चाहिए। इसका उद्देश्य CWSN के ग्रोस मोटर स्किल को भी विकसित करता है, ठीक है। CWSN के ग्रोथ मोटर जो स्किल होते हैं उनको भी विकसित करता है। इसका उद्देश्य खेल के नियमों और रणनीतियों को सिखाना, यानी इसका उद्देश्य है खेल के नियमों और रणनीति, जो खेल के नियम है उनको सिखाना और रणनीति बनाना सिखाना कि किस खिलाड़ी के प्रति क्या रणनीति होनी चाहिए, किसके प्रति क्या। इसके बाद हमारा आता है एकीकृत शारीरिक शिक्षा की अवधारणा तथा सिद्धांत। एकीकृत शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एवं सिद्धांत क्या बोलते हैं, अवधारणा क्या बोलती है इसी, इसके अंतर्गत विभिन्न उपविषयों का ज्ञान तथा उनकी उपयोगिता की जानकारी होनी चाहिए जिसमें छात्रों को उसी ढंग से प्रशिक्षित किया जा सके। यानी कि बोलता है कि हमें शारीरिक उपविषयों का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए और उनकी उपयोगिता यानी कि जानकारी पूर्ण रूप से होनी चाहिए जिस कैसे कि छात्रों को उचित ढंग से प्रशिक्षण दिया जा सके, उनको एक अच्छा नागरिक, अच्छा खिलाड़ी बनाया जा सके।
एकीकृत शारीरिक शिक्षा का ज्ञान सभी विषयों का पुष्टि सुयोग्यता बढ़ाने से सहायक होगी। ठीक है, इससे अच्छा गुणवत्ता के कार्यक्रम तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है भाई, इसके बाद आता है हमारा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा की अवधारणा एवं सिद्धांत। तो रूपांतरित शारीरिक शिक्षा हमें उनकी क्या धारणा है और क्या सिद्धांत है। ठीक है, ऐसे बच्चे जिनमें अनेक प्रकार की असमर्थताएं या योग्यताएं हैं। असमर्थताएं मैंने आपको बता चुका हूँ, यानी कि जो किसी भी कार्य करने में असमर्थ हो, भाई किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आँख नहीं है, विकलांग है किसी भी चीज़ से, और अयोग्य जैसे मानसिक दुर्बलता हो, यानी कि मानसिक प्रॉब्लम हो, बहरापन हो, कम सुनाई देता हो, अंधापन, भाषा अक्षमता होती है, यानी कि पूर्ण रूप से नहीं बोल सकते, जो नाक नाक में बोलते हैं, ये तुतलाते हैं, उन सब के लिए अनेक विशेष कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, जिसमें शारीरिक व गामक पुष्टि, ज्ञानात्मक व सामाजिक भावनात्मक विकास किया जा सकता है। यानी कि उनकी शारीरिक व गामक पुष्टि उनकी स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि शक्ति, लचकता और गति, सहनशीलता, और उनमें ज्ञान में वृद्धि हो, और सामाजिक भावनात्मक विकास किया जाए, यानी कि समाज में कैसे रहना है और अपने इमोशन पर कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद बेटा आपका आता है सिद्धांत। इसके कार्यक्रम चिकित्सा प्रशिक्षण विद्यार्थियों की रुचि व क्षमता के अनुसार उपकरण आवश्यकता अनुसार हो, यानी कि जो वे खिलाड़ी होते हैं उनकी आवश्यकता के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार हमें उनको वो गेम देने चाहिए और उनको उसी के अनुसार हमें ट्रेनिंग देना चाहिए। ये है एकीकृत शारीरिक शिक्षा की सिद्धांत। ठीक है, और विशेष पर्यावरण प्रदान करे, विभिन्न शैक्षणिक शक्तियों को लागू करना आवश्यक है, यानी कि उनको विशेष पर्यावरण जो है वो प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है बेटा रूपांतरित शारीरिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले संगठन, यानी कि जो हमारे रूपांतरित शारीरिक शिक्षा है, जो शारीरिक शिक्षा की उप शिक्षा है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, उसको स्वीकृत भौतिक शिक्षा के सिद्धांत, यानी कि कौन से संगठन है जो उनको बढ़ावा देते हैं। भाई पहला हुआ हमारा, यह कार्यक्रम छात्रों की आवश्यकता, रुचि तथा क्षमता और सीमाओं पर आधारित होना चाहिए। ठीक है, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। छात्रों के लिए एक अनुकूलित वातावरण होना चाहिए, विशिष्ट खेल क्षेत्र प्रदान करना आवश्यक है, उनको उसी के अनुसार वातावरण और ग्राउंड। भाई सपोज कीजिए व्हील चेयर पर वो रनिंग कर रहा है और सही से रनिंग नहीं कर पाया और वो गिर गया, हम सिंथेटिक के ग्राउंड में इसको दौड़ा रहे हैं, तो गिरते ही इसको क्या होगा, इंजरी हो जाएगी, चोट लग जाएगी। तो हमें उसी के अनुसार उन खिलाड़ियों को हमने घास वाला ग्राउंड दे दिया, तो घास वाले ग्राउंड पे दौड़ रहे हैं। ठीक है, गिर भी गए तो चोट नहीं होनी चाहिए, वातावरण उसी के अनुसार होना चाहिए। उचित और संशोधित उपकरण का प्रयोग छात्र की आवश्यकता अनुसार चाहिए, यानी कि उचित और संशोधित उपकरण, यानी कि जो वे खेल सामान वो खेलों के दौरान यूज़ करते हैं वे उन्हीं की आवश्यकता के अनुसार, छोटे बड़े या भारी या कम वेट वाले, उन्हीं के अनुसार होने चाहिए। खेलों व एपी के अनुसार, एपी यानी कि अडेप्टेड फिजिकल एजुकेशन, अडेप्टेड यानी कि किस चीज़ को अडेप्ट कर लेना, ठीक है, ग्रहण कर लेना के अनुसार नियम और विनिमय छात्रों की क्षमताओं के अनुसार डिजाइन किए जाने चाहिए, यानी कि उनके नियम जो है वो उन्हीं खिलाड़ियों के अनुसार चेंज करने चाहिए। कार्यक्रम के समय को आवश्यकता अनुसार संशोधित करने के नियम चिकित्सा आवश्यक है। उचित शिक्षण विधियों और उपकरणों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी कि विधियों और उपकरणों का जो है उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए। ये आपके फर्स्ट लेसन का 4.1 कंप्लीट हो गया है। ठीक है बेटा, अब इस वीडियो को सभी बच्चे अच्छे से देखें और किसी बच्चे को कोई डाउट या क्वेरी हो तो मेरे से अभी पूछ सकते हैं। ठीक है।